जीएसटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। ए डीलर बाय एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, द मार्केट प्राइस बीइंग ₹6,000, द डीलर सेल्स टू ए कंज्यूमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% on the market price. If the sales are intra-state and the rate of GST is 5%, find number one, the amount paid by the consumer for the article. Number two, the tax paid by the dealer to the state government. And number three, the amount of tax received by the central government. तो ये तीन क्वेश्चन निकाल लें। तो सबसे पहले इसमें हमें दे क्या रखा है कि एक डीलर था और डीलर ने जो है 30% डिस्काउंट पे एक आर्टिकल खरीदा जिसकी मार्क प्राइस जो है कितनी थी 6,000, और उसने जो है 10% डिस्काउंट पे वो कंज्यूमर को बेच दिया। खुद 30% का लिया और उसको 10, ये लिखा हुआ है फोर डीलर के लिए डिस्काउंट 30% था, मार्क प्राइस 6,000 है। तो पहले हम उसके लिए क्या निकाल रहे हैं, सीपी। तो फोर डीलर, इसके लिए जो कॉस्ट प्राइस आएगी सीपी, डीलर के लिए जो सीपी आएगी, इसने 30% डिस्काउंट में खरीदा, मार्क प्राइस से 30% नीचे खरीदा, तो 6,000 में से 30% माइनस कर देंगे 6,000 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000 माइनस 30% ऑफ 6,000 माइनस 30 अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाय 6,000। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6,000 और माइनस 6 3 1800। तो 1800 कम कर दो इसमें से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4,200। देखो इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, सीपी को हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे कि सीपी इज इक्वल टू 30% डिस्काउंट मिला उसको कितने पे, 6,000 पे। तो इसका मतलब 100 में से 30 माइनस करेंगे तो 70%, इसका मतलब 70% में खरीद लिया था उसने, 6,000 का 70% में उसने खरीद लिया था। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो सीधे अगली बार से हम ऐसे ही करने वाले हैं, जैसे उसमें 30% का डिस्काउंट था तो इसका मतलब उसने 70% में खरीदा, मार्क प्राइस के 70% में, तो सीधे 70% निकालो। तो ऐसे भी निकाल सकते थे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे अब, और 7 6 कितना होता है 42, तो सीधे आ गया 4200। इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो अगली बार से हम ऐसे ही करने वाले हैं। ये जो कॉस्ट प्राइस आई है ये डीलर के लिए है। अब डीलर के लिए सेलिंग प्राइस भी निकाल रहे हैं हम, एसपी। बेचा कितने में इसने, तो इसने केवल कंज्यूमर को 10% का डिस्काउंट है, यानी कि 6,000 है, इसका 90% निकाल रहे हैं। तो 90% ऑफ 6,000, भाई उसने कंज्यूमर को केवल 10% की छूट दी मार्क प्राइस पे, तो इसका मतलब उसने मार्क प्राइस के 90% पे बेच दिया। तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाय 6,000। तो इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 6 9 जा कितना होता है 54, और 54 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे। तो इसका मतलब उसने खरीदा 4200 का था और बेच दिया उसने 5400 का। अब यहाँ पे निकालेंगे हम कंज्यूमर के लिए, फॉर कंज्यूमर। तो दरअसल जो कंज्यूमर होता है, डीलर ने जितने में बेचा होगा उसने उतने में खरीदा होगा। तो डीलर ने 5400 में उसको बेचा, किसको, कंज्यूमर में। तो कंज्यूमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी 5400, और फिर इसने जीएसटी भी दिया होगा। तो जीएसटी कितना था, जीएसटी 5% है। तो यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी जो इसने पेड किया होगा वो 5% ऑफ 5400, इसका 5% जीएसटी भी दिया होगा इसने। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 100 और मल्टीप्लाइड बाय 5400। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये जीएसटी जितना पेड किया उसने वो आ गया। तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25 और 26 27, 270 रुपीज़ का जो है कंज्यूमर ने जीएसटी भी पेड किया। तो यानी कि कंज्यूमर ने कुल कितने का खरीदा, टोटल कितना आ जाएगा उसका, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये जो टोटल सीपीआई है कॉस्ट प्राइस उसके लिए, ये आ जाएगी 5400 प्लस 270, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5,670 रुपीज़। तो पहला क्वेश्चन उसने यही पूछ रखा था, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। तो उसने पेड किया 5,670 रुपीज। अब दूसरा क्वेश्चन था कि द टैक्स पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब डीलर ने कितना टैक्स पेड किया, तो उसके लिए हमें डीलर का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ये डीलर के लिए था, यहाँ पे ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है ये डीलर के लिए। डीलर के लिए जो सीपी है वो है 4,200 और सेलिंग प्राइस थी 5,400। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट निकाल देते हैं। इसका प्रॉफिट इज इक्वल टू 5400 में से 4200 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 2 और 1, यानी कि इसको
1200 का प्रॉफिट हुआ, तो ये अपने प्रॉफिट पे जीएसटी देगा। तो 1200 का प्रॉफिट हुआ तो इस पे 5% जीएसटी देगा, ये किसको, गवर्नमेंट को। तो पहले इसका जीएसटी निकाल देते हैं, जीएसटी कितना दे रहा है ये। तो डीलर ने जो जीएसटी पेड किया होगा वो अपने प्रॉफिट पे पेड करेगा, तो इसका 5% निकालना पड़ेगा हमको। जीएसटी डीलर के लिए है तो 5% ऑफ 1200, तो ये हो जाएगा 5/100 और मल्टीप्लाइड बाय 1200, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 5 से कितना हो गया 60, यानी कि 60 रुपये इसने टोटल जीएसटी दिया है, 60 रुपीज़। तो आधा स्टेट गवर्नमेंट को गया होगा, तो द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज इक्वल टू 60/2, इसका आधा चला जाएगा तो कितना रुपीज़ दिए गए, 30 रुपीज़। तो 30 रुपये जो है इसने किसको दे दिए, स्टेट गवर्नमेंट को। और द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना टैक्स उसको मिला होगा, कलेक्शन कितना हुआ होगा। तो देखो टोटल टैक्स जो है कंज्यूमर ने कितने का खरीदा था इसको, कंज्यूमर ने जो आर्टिकल खरीदा था वो 5400 का खरीदा था और उसमें उसने 270 रुपीज़ जो है एज ए टैक्स दिया था। तो टोटल जो उसने पैसा दिया था वो 5670 रुपीज़ था। तो देखो इसमें था कि द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना टैक्स उसे मिला होगा। तो जो अल्टीमेटली सारा जो जीएसटी पेड करता है वो कंज्यूमर ही पेड करता होगा। तो इस 270 में से आधा चला गया होगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आधा स्टेट गवर्नमेंट को। तो द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा 270/2। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो ₹135 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा एज ए टैक्स।